बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान के मन में लड्डू क्यों फूटने लगा। अमित शाह का ऐसा कौन सा बयान था नीतीश कुमार के लिए जिसके बाद चिराग पासवान इतने खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके मन में लड्डू भी फूट रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार के भविष्य के रूप में चिराग पासवान ने खुद को स्थापित करने के लिए आखिर अमित शाह से ऐसी कौन सी बात कही जिसे अमित शाह ने उनको ये दिलासा दे दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, भविष्य और समय आने वाला आपका होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन में एक अजीब सी खामोशी देखी जा रही है। इंडिया गठबंधन में अब तक कुछ भी फिक्स नहीं है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से निकलने की बड़ी घोषणा कर दी है। एनडीए में जैसा दिख रहा है वैसा लगता नहीं। कुछ साथी कम सीटें मिलने से नाराज हैं तो कुछ इस चिंता में दबे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जदयू को शायद अब भाजपा के साथ बराबर बराबर सीटों के पीछे का गणित समझ में आने लगा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में सहयोगी जदयू को यह कहते हुए खुश कर दिया कि गठबंधन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वह ये भी कह गए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। एक लाइन से जदयू नेता पशुपेश में पड़ गए हैं। हाँ, एनडीए के साथ ही चिराग पासवान का आत्मविश्वास जरूर बढ़ गया है। जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने जदयू को चोट पहुंचाई थी और इस बार वह 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, अब उन्हें अपने लिए बड़ी पिक्चर दिख रही है। शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसका चुनाव अभी नहीं हुआ है। एनडीए के तीसरे सबसे बड़े सहयोगी चिराग पासवान इससे संतुष्ट दिख रहे हैं और कहा कि शाह का रुख स्वाभाविक है। यह मानक प्रक्रिया है कि गठबंधन के सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं। हालांकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि नए सीएम पर फैसला अभी नहीं। इस बात से कई चीजें स्पष्ट हो जाती है। जदयू की धुकधुकी बढ़ गई है। नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद नीतीश बिहार में एनडीए का सबसे सशक्त चेहरा बने हुए हैं। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे सकल संसार, विकास की राह से न टरे नीतीश कुमार। यानी जनता का भरोसा नीतीश कुमार पर अडिग है। सुशासन के प्रतीक, न्याय के साथ विकास के वाहक, एनडीए के सर्वसम्मत नेता, न टरे नीतीश न थमे बिहार का विकास। ये कहना है जदयू के नीरज कुमार का, लेकिन जदयू की चिंता इससे कम नहीं है। अब बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह की टिप्पणी के बाद जिस तरह से जदयू ने नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर जवाब देना शुरू कर दिया है, उससे बिहार में एनडीए के भीतर पार्टी के बड़े भाई वाली भूमिका पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह भी है, पहली बार दोनों पार्टियां बराबर संख्या में 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि जदयू चाह रही थी कि कम से कम प्रतीकात्मक रूप से एक सीट ज्यादा दी जाए, लेकिन भाजपा ने मना कर दिया। चिराग ने भले ही सामंजस्य वाली पोजीशन ले रखी है, लेकिन भाजपा से उनकी निकटता को देखकर नीतीश कुमार की पार्टी असहज महसूस कर रही है। जदयू नेता साफ कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की संख्या 71 से घटकर 43 होने और भाजपा की सीटें 53 से 74 होने का एक बड़ा कारण लोक जनशक्ति पार्टी रामविलासी थी। उस समय भाजपा के मौन समर्थकों से कई सीटों पर चिराग की पार्टी ने जदयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारे थे और पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करें चिराग पासवान के मन में लड्डू क्यों फूट रहा है। उधर चिराग पासवान ने भाजपा और जदयू को सीट बंटवारे में बड़ा दिल दिखाने के लिए धन्यवाद दे दिया, तो इधर महागठबंधन के भीतर असमंजस की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चेहरा है या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरी ओर एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वैसे सीटों के समझौते से पहले नीतीश ने कथित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई कुछ सीटों पर खुलकर नाराजगी जताई थी, जो एनडीए में उसे मिलने वाली उम्मीद से कहीं ज्यादा 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जदयू सुप्रीमो ने यह सुनिश्चित किया कि कम से कम राजगीर और सोनबरसा सीटें पासवान की पार्टी को न मिले, जहां पर 2020 में जदयू ने चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जदयू से 31 सीटें ज्यादा जीतने के बावजूद नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने पर सहमति दी थी। हालांकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और जीती गई सीटों की संख्या कुछ ऐसी रही तो भाजपा अब शायद उतनी गद्दार नहीं होगी। नीतीश के भाजपा में लंबे समय के सहयोगी सुशील कुमार मोदी भी अब नहीं है। पिछले साल उनका निधन भी हो गया था।
अब आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक भाजपा नेता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के विकल्प को खुला रखना चाहते हैं, खास करके इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उनके पास अब भी राजनीतिक पूंजी है और एक निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और महादलित वोट उनके साथ है। उन्होंने यह भी माना कि जदयू की संख्या 2020 से बहुत ज्यादा सुधरने वाली नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जीत किसकी होगी, सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगा, इसके पीछे की जो राजनीति है, जो रणनीति है, उन्होंने अमित शाह से इसके बारे में बातचीत कर ली है। अमित शाह से इस बात को मनवा भी लिया है, शायद उनको राजी भी कर लिया है कि अगर सरकार एनडीए की बनती है तो एनडीए अब की बार एक नए चेहरे की जो तलाश कर रही है वो शायद चिराग के चेहरे पर आकर वो तलाश खत्म हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा की है कि कहीं ना कहीं बिहार के विकास का जो उन्होंने वादा किया है, जो बिहार की जनता से उन्होंने वादा किया है, उस वादे को निभाने का समय अब नजदीक है। और शायद इसी वजह से चिराग पासवान ने इतना लंबा इंतजार किया, अपने पिता की बागडोर को संभाल कर आगे चलने का जो काम चिराग ने किया है वो कहीं ना कहीं इस बात का गवाही है, इस बात का सबूत है कि चिराग पासवान अब बच्चे नहीं हैं। क्योंकि 2020 के चुनाव में यही नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज जिनके सीटों पर खतरा मंडरा रहा है, आज जिनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, कभी उन्होंने कहा था कि चिराग से मैं क्या बात करूं, चिराग तो अभी बच्चा है, अभी उसे राजनीति की कोई समझ नहीं है, अभी उसे राजनीति सीखने दीजिए फिर मैं उससे बात करूंगा। लेकिन आज वही नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि आज वो बच्चा जवान हो गया है, समझदार हो गया है, बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बन गया है जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ढकने का काम कर रहा है, नीतीश कुमार को धकेलने का काम कर रहा है। और शायद इसी वजह से अब चिराग पासवान ने जो 2-3 सीट ऐसी ली है जिसमें जदयू सीट को मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो चिराग पासवान की पसंदीदा सीटें हैं और ये सीट सिर्फ चिराग पासवान को दी जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से ये राजनीति आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है और जिस तरह से तैयारियां हर पार्टियों की हो रही है, सीटों का बंटवारा हो गया, विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों का चयन कुछ हुआ और कुछ उम्मीदवारों का चयन अभी तक बाकी है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि चिराग ने अपने बल पे, अपने बलबूते बीजेपी से वो सारी शर्तों को मनवाया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कम हो गई थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने साफ तौर पे कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी आपकी कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा, और चिराग ने उसी शर्त को पूरा करवाने का काम किया है, अपने शर्त को मनवाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो पैठ है, चिराग पासवान की जो अनुभव है और जो युवा शक्ति उनके साथ है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूर कर रही है कि चिराग पासवान की सभी मांगों को सहजता के साथ अमित शाह ने पूरा किया, जेपी नड्डा ने पूरा किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं का चिराग जैसे छोटे दल से मिलना, ये इस बात का सबूत है कि चिराग को वो छोटा नहीं समझ रहे हैं, बल्कि चिराग को भविष्य का एक बड़ा नेता समझ रहे हैं, भविष्य का एक बड़ा मुख्यमंत्री मान रहे हैं, जो आने वाले समय में नीतीश कुमार का स्थान लें, जो आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव का स्थान लें। क्योंकि चिराग पासवान के बारे में तो यही कहा जाता है कि उनके लिए सबसे पहले बिहार है, सबसे पहले बिहारी हैं, उसके बाद उनके लिए कोई और दुनिया है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।